हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार, योर लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो मैथ का कॉन्सेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। जैसे कि हाइपरबोलिक फंक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन करते हैं, वैसे ही जो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है इसको हम इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूलास। तो साइन एच इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है वो है ln ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। जैसे ही कॉस एच इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है ln ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का रूट ओवर। जैसे सिमिलरली tan एच इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 ln of 1 plus x divided by 1 minus x. Similarly, cot h inverse x का जो फॉर्मूला है 1/2 ln of x plus 1 divided by x minus 1। वैसे ही sec h inverse x का जो फॉर्मूला है वो है ln 1 plus root over of 1 minus x square divided by x। और ऐसे ही cosec h inverse x का फॉर्मूला है ln of 1 by x plus root over of 1 plus x square divided by mod x। फॉर्मूलाज को आप प्रूव भी कर सकते हैं। ये जो पहला फॉर्मूला आप देख सकते हैं साइन एच इनवर्स एक्स का, अगर हम मान लें तो y इक्वल टू साइन एच इनवर्स एक्स, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू हो जाएगा साइन एच वाई। और हमें पता है जो साइन एच वाई का वैल्यू होता है वो होता है ई टू द वाई माइनस ई टू द माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x इक्वल टू ई टू द वाई माइनस ई टू द माइनस वाई। अगर दोनों साइड में हम ई टू द वाई मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा ई टू द 2y माइनस 2x इंटू ई टू द वाई माइनस 1, राइट, इक्वल टू 0। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से हम ई टू द वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस टी। यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस माइनस टी स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4ac 4ac माइनस 4ac यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा ई टू द वाई इक्वल टू एक्स प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो हमें पता है ई टू द वाई जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। और क्या है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर जो टर्म है वो एक से बड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम माइनस लेते हैं तो ये लेस ई टू द वाई की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो जाएगा, इसीलिए हमेशा यहाँ पर प्लस ही आएगा। तो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। और हम दोनों साइड में ln ले लें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ln एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया जो साइन एच इनवर्स एच की वैल्यू होता है वो होता है क्या, ln एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर। तो इसी तरह बाकी का जो फॉर्मूला है वो आप खुद से प्रूव कर सकते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो साइन एच इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है और इसका जो डोमेन और रेंज है वो आर है। वैसे ही कॉस एच इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है इसका जो डोमेन होता है वो 1 से इन्फिनिटी तक होता है, क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। और इसका जो रेंज है क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी होता है। सिमिलरली आप देख सकते हैं जो tan एच इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये भी इंक्रीजिंग ग्राफ है और इसका जो डोमेन है वो ओपन इंटरवल -1 से 1 और इसका जो रेंज है r। वैसे ही कॉट एच इनवर्स एक्स का ग्राफ आप देख सकते हैं, इसका डोमेन -इन्फिनिटी से -1 ओपन इंटरवल, यूनियन 1 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है और इसका जो रेंज है r-0। इससे एक एच इनवर्स एक्स का ग्राफ आप देख सकते हैं ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ है और इसका जो डोमेन है वो लेफ्ट क्लोज राइट ओपन 0 1 है और इसका जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी है।
वैसे ही आप कोसेक एच इनवर्स एक्स का देख सकते हैं ग्राफ, इसका जो डोमेन है वो r-0 और इसका रेंज भी r-0। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कुछ बेसिक रिलेशनशिप्स ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, प्रूव दैट tan h इनवर्स x प्लस tan h इनवर्स y इक्वल टू tan h इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो बेटा इसे प्रूव करना बहुत ही ईजी है। अगर हम tan h इनवर्स x को a पुट कर ले, इक्वल टू tan h इनवर्स x और tan h इनवर्स y को b पुट कर ले, tan h इनवर्स y, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगा tan h a और y की वैल्यू हो जाएगा tan h d। और यहाँ पर अगर हम ले ले tan h ऑफ a प्लस बी, tan हाइपरबोलिक a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan h a प्लस tan h b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan h a इंटू tan h b, राइट। अब जो tan h a है इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे x और tan h b की वैल्यू पुट कर लेंगे y, हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अगर यहाँ पर हम बोथ साइड में tan h इनवर्स ले लें, टेकिंग tan h इनवर्स इन बोथ साइड, तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू tan h इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर हमने प्रूव किया था a की वैल्यू tan h इनवर्स x और b की वैल्यू tan h इनवर्स y। तो सिंपली यहाँ पर लिख देंगे a की जगह पर tan h इनवर्स x प्लस a की जगह पर tan h इनवर्स y इक्वल टू tan h इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है, प्रूव दैट साइन h इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan h इनवर्स x। तो लेट पुट कर लेते हैं y इक्वल टू साइन h इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन एच वाई इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम इजीली कॉस एच वाई निकल सकते हैं। जो कॉस एच वाई का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस साइन एच स्क्वायर वाई का रूट ओवर। इसे अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस यहाँ पर साइन एच वाई का वैल्यू है एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो इसे हम पुट कर लेते हैं साइन एच वाई की जगह, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ से tan एच वाई का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू साइन एच वाई डिवाइडेड बाय कॉस एच वाई। तो साइन एच वाई का वैल्यू है एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर डिवाइडेड बाय कॉस एच वाई का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर हमें मिल गया क्या ना, tan एच वाई इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर y हो जाएगा tan एच इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या, जो साइन एच इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वो बराबर होता है tan एच इनवर्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साइन एच इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1
और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और कॉस एच इनवर्स का एक्स का जो होता है, और कॉस एच इनवर्स एस का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√x² - 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। और ऐसे ही tan एच इनवर्स एस का जो फॉर्मूला है 1/(1 - x²) फॉर मॉड एक्स लेस देन 1। वैसे ही जो कॉट एच इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला आता है वो होता है 1/(1 - x² फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। वैसे ही सेक एच इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है -1/(x इंटू √(1 - x²) और एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1। वैसे ही कोसेक एच इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है -1/(mod x इंटू 1 √(1 + x² फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि हमें पता है जो साइन एच इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है वो है ln x प्लस √(1 + x²। अगर इसे हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो जाएगा 1/(x प्लस 1 + x² इंटू 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा √(1 + x² का डेरिवेटिव x डिवाइडेड बाय √(1 + x²। इसे अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/(x प्लस √(1 + x²) यहाँ पर लेगा 1 + x² प्लस x डिवाइडेड बाय √(1 + x²। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग टर्म बचेगा 1/(1 + x² का रूट होगा। तो ये जो होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एच इनवर्स एक्स। तो इसी तरह बाकी जो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है इसका जो डेरिवेटिव का कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है डेरिवेटिव के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है फाइंड dy/dx इफ y इक्वल टू cos h इनवर्स ऑफ cos hx। तो जैसे कि हमें पता है जो cos hx होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ पर जो cos h इनवर्स है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√(x² - 1। तो यहाँ पर x की जगह पर हम पुट कर देंगे cos h² x -1 और cos hs की डेरिवेटिव हो जाएगा sin hx। cos h² x -1 है, इसका जो फॉर्मूला होता है sin h² x और इसका रूट ओवर हो जाएगा mod sin hx hx। इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा पर x ग्रेटर देन 0 और -1 होगा पर x लेस देन 0। क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड dy/dx इफ y इक्वल टू tan h इनवर्स ऑफ cot hx। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं dy/dx। जो tan h इनवर्स x का डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 1/(1 - x²। तो यहाँ पर x की जगह पर cot hx पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - cot h² x। cot hs का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा -cosec h² x। तो यहाँ पर जो 1 - cot h² x है इसकी जो वैल्यू है वो है -cosec h² x। तो ऊपर भी है -cosec h² x, ये कैंसल आउट हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगा 1। नेक्स्ट जो टॉपिक है इंटीग्रेशन इन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज फॉर ए ग्रेटर देन 0। फर्स्ट जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(x² + a² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन एच इनवर्स x बाई ए। वैसे ही 1/√(x² - a² का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है cos एच इनवर्स x बाई ए और x ग्रेटर देन ए। 1/(a² - x² का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/(a tan h इनवर्स x बाई ए फॉर मॉड x लेस देन ए। वैसे ही अगर मॉड x ग्रेटर देन ए तो इसका फॉर्मूला होता है 1/(a
कॉट एच इनवर्स एक्स बाई ए। ऐसे ही जो 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, -1/a सेक एच इनवर्स मॉड एक्स डिवाइडेड बाई ए। उसी तरह 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है -1/a कोसेक एच इनवर्स और एक्स बाई ए। सिमिलरली जो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2x रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स प्लस एक्स बाई ए। उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एच इन प्लस एक्स बाई ए। चलो इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 25। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 9x स्क्वायर माइनस 25। रूट ओवर के अंदर से 9 बाहर ले ले तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई 9। 1/3 आज एक क्वार्टर टर्म बाहर लेते थे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर 25/9 को हम लिख सकते हैं 5/3 का स्क्वायर, राइट। तो हमारा गिवन है x ग्रेटर देन 5/3। अगर हम a को 5/3 पुट कर ले तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा cos h इनवर्स x बाई a हो जाए x डिवाइडेड बाई 5/3, जो के बराबर होता है 1/3 प्लस h इनवर्स 3x बाई 5। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1/2 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1/2 है, तो यहाँ पर क्लियरली x लेस देन और x जो है लेस देन 1 है। यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू 1/2 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा tan h इनवर्स x। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसे पुट कर लेंगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 इनवर्स 1/2 माइनस tan h इनवर्स 0। tan h इनवर्स 0 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो ये हो जाएगा tan h इनवर्स 1/2। ये वाला जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितना टाइम लगा इसे सॉल्व करने में। आई होप कि आपका इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।